हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पे। क्या हाल चाल आप सभी के? आप सब बढ़िया हैं? काफ़ी दिनों बाद आपसे अब मिलना हो रहा है। दशहरे की छुट्टियों के बाद आज आपसे मुलाकात होगी। बताएं आप लोग कैसे हैं? फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई आपकी भी खूब डिस्टर्ब रही होगी। दशहरा में रावण भी जलाए होंगे, बढ़िया से मेला वेला भी रहा होगा आपके यहाँ, तो मेला वेला भी देखे होंगे। अब फ्री हुए होंगे, पढ़ाई की ओर शुरू करिए। कुछ लोग तो घर से बाहर रहते हैं, वो गांव आ गए होंगे दशहरा मनाने, लेकिन अब उनको घर जाना पड़े, वो लाइब्रेरी के लिए अपने शहर फिर पहुंचना होगा, अपनी तैयारी फिर से शुरू कर पाएँ। ठीक है, अपनी तैयारी में अब दिक्कत मत आने दीजिए, क्योंकि बिहार वाले तो और अलग तरीके से हैं। अगर दशहरा पे जाते हैं तो फिर दीपावली और छठ वठ मना के तभी आते हैं। तो कायदे में अपनी पढ़ाई तैयारी यहाँ पे रखिए, क्योंकि शायद से सुनने में आ रहा है आपका यूपीएसआई का पेपर देखिए दिसंबर में होने वाला है। तो आपको अपना पढ़ाई एकदम थर्ड ईयर में अभी से रख लेनी है, ताकि दिक्कत बाद में ना आनी पाए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना जीएस प्रैक्टिस सेट। और एक मोटिवेशन लाइन के साथ आपका जीएस प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। रुकना मना है क्या? रुकना मना है, अब तेरा वक्त आने वाला है क्या? रुकना मना है, अब तेरा वक्त आने वाला है। अगर खून में तेरे आग है तो मैदान तेरा है। अगर तुम रुक गए तो फिर ये मैदान तुम्हारा नहीं है। अगर नहीं रुके तो मैदान जीत के ले जाओगे। चाहे जीडी टारगेट कर रहे हो, सीएचएसएल या एमटीएस या यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आप सबके लिए ही प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के संविधान क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? बताइए। 1950, 62, 76 या 85 कब जोड़े गए? तो ये आपको कब जोड़ा गया? ये 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो इसके लिए 42वां अमेंडमेंट आपका होता है। क्या 42वां संविधान संशोधन होता है, जो कि इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। एक शब्द और क्या है? तो वो अखंडता भी जोड़ा जाता है। क्या? अखंडता, यानी कि आपका क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द कब जोड़े जाते हैं? 42वां अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। न्यायपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? क्या भाग 4, भाग 5, भाग 7 या भाग 9? तो किस भाग में आती है? तो भाग 5 में आती है। कहाँ? भाग 5 में आती है। किस अनुच्छेद के, मतलब कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में क्या है ये? 124 में आपको क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का गठन है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। ठीक है, तो किस में आता है? भाग 5। भाग 4 आपका क्या आता है इसमें? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी। ठीक है, और क्या बच रहा है? भाग 9। इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या? पंचायती पंचायती राज व्यवस्था। क्या? पंचायती राज व्यवस्था इसमें है। किसमें? आपके भाग 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो कहाँ पे है? ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर। कहाँ पे? भुवनेश्वर में स्थित है। क्या? आपका नंदकानन ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में। किसके लिए फेमस है? तो ये आपका सफेद बाघ। क्या? सफेद बाघ के लिए क्या है? फेमस है। क्या? सफेद बाघ के लिए क्या है? फेमस है। ठीक है, सफेद बाघ के लिए फेमस। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बताइए। सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिलता है? तो इनको मिलता है 1979 में। कब? 1979। 1980 में क्या मिलता है इनको? भारत रत्न। क्या? भारत रत्न मिलता है 1980 में। कब? 1980 में। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको मिलता है 1913 में। कब? 1913 में। क्या? नोबेल किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए क्या मिलता है? नोबेल। अमर्त्य सेन, इनको कब मिलता है? इनको मिलता है 1998 में। कब? 1998। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, किसके? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको कब मिलता है? इनको मिलता है 1998। सीवी रमन, इनको कब मिलता है? इनको मिलता है 1930 में। 1930 में। क्या बोले? भारत का पहला
नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिलता है, 1913 में, ठीक है, कब, 1913 में मिलता है। ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, मत्स्य पालन, कृषि, डेयरी उद्योग या पशुपालन, किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये किससे संबंधित है, आपका मत्स्य पालन से, किससे, यानी मछली पालन से संबंधित है। ये कब शुरू होता है, 1985-90, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी आपकी बताइएगा, 1985 से पंचवर्षीय कौन से, 85 से 90 के बीच में आपकी कौन सी, तो 7th 5 ईयर प्लान में, कौन से, 7th 5 ईयर FYP 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में आपकी क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। भारत में योजना आयोग का गठन कब होता है, 1947, 50, 52 या 60 कब होता है, 1950 में आपको क्या हो जाएगा, ये आपका योजना आयोग का गठन होता है, किसका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या, प्लानिंग कमीशन का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। कब, 1950 में होता है, ठीक है। डेट कौन सी थी जब इसका गठन हुआ था, 15 मार्च 1950। क्या, 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। इसके उस टाइम के जो अध्यक्ष थे तो कौन थे, आपको पता है इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते, चाहे इसके हो या नीति आयोग के, तो अध्यक्ष कौन होते थे, तो होते थे क्या, पीएम। और उस टाइम पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्या, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, क्या ग्रीस में है, इटली में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, तो कहाँ, इंडोनेशिया के प्रमुख ज्वालामुखी आप लोग बताइए। माउंट, क्या, माउंट ब्रोमो, क्या, ब्रोमो, और माउंट समेरू, सिमेरू करके कुछ है, क्या, माउंट सिमेरू, सेमेरू, और माउंट टैम्बोरा भी यहीं की है। क्या, माउंट टैम्बोरा भी यहीं की है, टैम्बोरा, ये कहाँ की है, तो ये भी यहीं की है। ये तो क्या की होगी, इंडोनेशिया की। तो ये माउंट एटना कहाँ की है, ये माउंट एटना कहाँ की है, ये ज्वालामुखी आपकी कहाँ के, ये इटली की, कहाँ के, इटली की। जापान की क्या है, जापान की कोई एक बताइए, तो क्या हो जाएगी, सुकराजिमा। क्या, सुकराजिमा, सुकराजिमा, ये कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहाँ के, जापान के, कहाँ के, जापान। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, क्या MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्मा राय या VK कृष्ण मेनन, किसे कहा जाता है बताइएगा। तो देखिए, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, ये हमारे भारतीय हरित क्रांति है, हरित क्रांति के जनक। तो यहाँ पे कुछ दिए नहीं रखा है, तो हम सीधे अपने भारत का ठोक देंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं। MS स्वामीनाथन, ठीक है। अमृत सरोवर मिशन किससे संबंधित है, जल संरक्षण, कृषि सुधार, ऊर्जा उत्पादन या प्रदूषण नियंत्रण, किससे संबंधित है, तो ये जल संरक्षण से संबंधित, किससे, जल संरक्षण से संबंधित है। क्या, जल, वो अमृत सरोवर मिशन, इस कब शुरू हुआ था, ये शुरू होता है आपका 24 अप्रैल 2022। कब, डेट पे आप लोग को काफी ध्यान देना, 24 अप्रैल 2022, 1922 ने, कब, 2022। इसका उद्देश्य क्या था, देश के प्रत्येक जिलों में, कहा, प्रत्येक जिलों में, कहा, प्रत्येक जिले में क्या, 75 जल निकाय, कितने, 75 जल निकाय या तालाबों का पुनरुद्धार करना, जल निकाय या तालाबों का क्या करना, पुनरुद्धार करना, क्या, पुनरुद्धार करना, ठीक है। कहाँ, देश के प्रत्येक जिले में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। किस भारतीय राज्य में 0 पॉइंट स्थित है, तो भारतीय राज्य मेन तो आपका सिक्किम, जहाँ पे 0 पॉइंट स्थित है, लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी है। कहाँ, जम्मू कश्मीर के, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में, कहाँ, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में क्या है आपका 0 पॉइंट स्थित है। अगर कोई पूछे 0 माइल स्टोन कहाँ है, तो 0 माइल स्टोन आपका हो जाएगा कहाँ पे, वो हो जाएगा नागपुर में। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ, नागपुर महाराष्ट्र में आपको क्या है, 0 माइल स्टोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑप्शन नहीं है। सेकेंड अफगान युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था,
रिपन, डफरिन, लिटन या कर्जन, बताइएगा तो कौन था। सेकेंड, अफगान युद्ध के समय कौन था, अफगान वायसराय कौन था, तो ये था कौन, लिटन, कौन, लिटन था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड अफगान युद्ध कब से कब हुआ, तो 1878 के बीच, 78 से 1880 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच, ब्रिटिश वर्सेस अफगान अमीरात के बीच, किसके किसके, अफगान अफगान अमीरात के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है, भारत नेपाल सीमा, चीन नेपाल, भारत भूटान है, भारत म्यांमार। देखिए ना, भारत म्यांमार है ना भारत भूटान है, चीन का कोई नाम और निशान नहीं। कह रहे भारत नेपाल सीमा या सिक्किम और नेपाल, यानी जो हमारा राज्य है सिक्किम, क्या हमारा राज्य सिक्किम है और कौन सा, नेपाल, कौन, नेपाल, इन दोनों की सीमा पे है क्या हमारी ये कंचनजंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर, कितनी, 8586 मीटर, या फिट में कहें तो 28,169 फीट, क्या 28,169 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1757, 1761, 1857 या 1764, कब लड़ा गया। देखिए 1757 में आपको क्या होता है, इसमें होता है आपका प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध का होता है 1757 में। कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका वेस्ट बंगाल, कहाँ, वेस्ट बंगाल में होता है। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, क्या है, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पे होता है, तो ये होता है 1761 में। 1857, ये तो आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम, जिसको नहीं पता वो मूर्ख आदमी है। स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के बारे में जिन्हें नहीं पता। 1764 में इसी में क्या होता है आपका बक्सर का युद्ध, कहाँ पे, ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ, गैंडा, एशियाई शेर, हाथी। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तो गुजरात, कहाँ, गुजरात के सौराष्ट्र में है, कहाँ कहाँ पे, सौराष्ट्र में है। ये किसके लिए फेमस है, बताइएगा, ये किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए, किससे, एशियन, यानी कि एशियाई शेर, एशियन लायन के लिए क्या है, ये फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई, बताइए, क्या 2014, 15, 16 या 18। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई, बताइएगा। तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपकी कब शुरू होती है, तो ये होती है आपकी 16 जनवरी 2016 को। कब, 16 जनवरी कब शुरू होती है, 16 जनवरी 2016 में आपकी क्या शुरू होती है, स्टार्टअप इंडिया योजना। ठीक है, 2015 में आपकी क्या शुरू होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है, बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब की है, बताइए, तो 2015 की है। ठीक है, 2018 में क्या शुरू होता है, पीएम किसान, क्या पीएम किसान, ये आपका कब शुरू होता है, तो ये आपका शुरू होता है कब, 2018 में। इसका मेन क्या है, किसानों को क्या देना, जो आपको छमाही मतलब साल में 6,000 रुपये क्या मिलता है, सम्मान निधि, उससे ये क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की गई, जो 2,000 रुपए की 3 मासिक किस्त आपको मिलती है, कितना, 6,000 रुपए। ठीक है, विक्रम सारा भाई किस क्षेत्र से संबंधित थे, बताइए। कब, किस क्षेत्र से, क्या अंतरिक्ष, साहित्य या राजनीति, किससे संबंधित है, बताइएगा। तो कब से, तो ये अंतरिक्ष अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित, किससे, अंतरिक्ष विज्ञान से इनका संबंध था, किसका, विक्रम सारा भाई का अंतरिक्ष विज्ञान से संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत में कब स्थापित किया गया, 2016, 19, 14 या 17, कब स्थापित किया गया, बताइएगा। तो ये मई 2019 में स्थापित किया जाता है, कब, मई 2019
19 में आपका क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए बड़ा, ये सबसे रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, कौन सा है? बताइए तो कौन सा है? ये है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख, जिसका एरिया कितना है? 59,146 किलोमीटर। कितना? 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 146 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या काठमांडू में है, ढाका, नई दिल्ली, कोलंबो? कोलंबो, नई दिल्ली, ढाका, कहाँ पे है? तो नेपाल के काठमांडू में। कहाँ? नेपाल काठमांडू में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर को होती है। अब 8 दिसंबर 1985 का, कहाँ लिख गया? 8 दिसंबर 1985 का, 1985। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। ये इतने, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? साउथ एशियन, क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नेपाल काठमांडू में। इसमें कितने देश हैं? तो 8 देश है। कितने? 8 देश हैं। और 8 दिसंबर को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताइए। राष्ट्रीयकरण से पहले उसका स्थापना कब हुई थी? 1935, 49, 55, 69 कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 क्या होती है उसकी स्थापना? क्या? 1 अप्रैल 1935 क्या होती है? स्थापना। क्या? स्थापना होती है। फिर इसकी राष्ट्रीयकरण कब होती है? तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949। कब? 1 जनवरी 1949 क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, किस राज्य में? बताइए। तो आपका किस राज्य में? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई अटल सुरंग कितनी है? इसकी टोटल लंबाई 9 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 12 दिसंबर 1920 का, 2020, 1920 कहाँ से याद आ जाता है? 2020 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। तुगलक वंश क्या, हम यहाँ पूरा दिल्ली सल्तनत निपटाएंगे। ठीक है, एक बार में दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला, जो इसमें कि 5 वंश हुए, तो पहला वंश कौन सा आता है? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। ये कब से कब तक रहता है? 1206 से 1290। 1206 से 1290 याद रखिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 84। कितना? 84 साल। कितना? 84 साल। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी। क्या? खिलजी, इसी में क्या होता है? बख्तियार खिलजी। खिलजी वंश, वो कब चलता है? 1290 से 1320 तक। कब तक? 1320। ये कितना है? 30। कितना? 30 साल। कितना? 1290 से 1320 कितना हो गया? 30 साल। खिलजी के बाद आता है तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक। तुगलक वंश, ये कब से कब तक चलता है? 1320 से 1414। इसको याद रखिएगा, ये सबसे लंबा शासन काल है किसके? 20, यानी 6 साल और होते तो ये कितना? सीधे सीधे 94 साल। कितना? 94 साल। ठीक है, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। ये कब से कब चलता है? 1414 से 1451 तक। कब तक? 1451 तक। फिर सैयद वंश के बाद आता है क्या? लोधी। क्या? लोधी, आखिरी वंश। लोधी वंश कब से कब? 1451 से चलता है 1526। कब? 1526। ये कितना हो जाएगा? ये 49
6 55 20 75, ये कितना हो गया 75 साल, ये कितना हो गया 37 साल। तो अब बताइए सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाता है आपका खिलजी वंश सबसे छोटा, तुगलक वंश सबसे लंबा इसका शासनकाल रहता है। ठीक, तो काबुल है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन बलबंत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने क्या की थी? तुगलक वंश की स्थापना। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू, किसकी प्रतिमा है बताइएगा? तो ये आपकी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे? जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं की प्रतिमा है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ? इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ बताइए? 1964, 72, 80, 91, किस वर्ष होता है बताइएगा? तो आपका किस वर्ष हो जाएगा? क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष होता है? तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन ओ क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 में इसका क्या होता है? गठन होता है। ठीक है। आपका आखिरी क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराना, किसानों को मुफ्त बिजली, गंगा नदी प्रदूषण मुक्त करना या वनों का संरक्षण। तो क्या है? ग्रामीण परिवार। क्या? ग्रामीण परिवारों क्या है? जल का नल उपलब्ध कराना। क्या है? जल का नल क्या करना? उपलब्ध कराना। ठीक है। आज के लिए आपको SW क्या दे? आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है आप बताइएगा? WHO क्या है? WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कब इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। कहाँ? कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। आपका आज के लिए होमवर्क है। ठीक है। चलिए, तो अपने इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।